हाय एवरीवन। 1.2 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है एक्सरसाइज। अब 1.3 पे मूव करते हैं। 1.3 पे मूव करने से पहले कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो आनी चाहिए, बेसिक डिफिनेशन है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं सबसेट से। सबसेट क्या होता है? सबसेट क्या होता है? ए सेट ए इज सेड टू बी subset of A is said A is said to be subset of B if every element of A belongs to set B। इसको मैथमेटिकल लैंग्वेज में कैसे दिखाया जाएगा? ए इज सबसेट ऑफ बी। कह रहा है ए बी का सबसेट उस केस में होगा जब कोई एलिमेंट होगा जो ए में बिलोंग कर रहा होगा, तो वो ये इम्प्लॉय कर देगा कि वो एलिमेंट बी में भी बिलोंग कर रहा होगा। सपोज़ ये कहने का मतलब ये है, इसको इस तरीके से भी पढ़ते हैं, ए इज़ कंटेन्ड इन बी। मतलब कोई ए बी का सबसेट है। जैसे ऐसे ही बस फिगर बना रही हूँ समझाने के लिए। कोई एलिमेंट बी है तो ए उसका सबसेट है। मतलब जो एलिमेंट ए में आ रहे होंगे वो एकदम कंपल्सरी है कि उसका वो एलिमेंट बी में भी होंगे, मौजूद होंगे या आ रहे होंगे, ऐसे समझ लो। जैसे एग्ज़ाम्पल देती हूँ कि कोई सेट है बी सेट इसलिए ले रही हूँ क्योंकि यहाँ पहले ही बोल दिए ए सबसेट है। अगर हम मतलब बस समझाने के लिए ए ले लो या बी ले लो, कुछ भी ले लो। जैसे 1 2 3 4 है और ए है तुम्हारा 1 2। तो अब देखो, जो एक्स ए में बिलोंग कर रहा है, जो एक्स ए में बिलोंग कर रहा है वही एक्स बी में बिलोंग कर रहा है। जो एक्स ए में बिलोंग कर रहा है वही एक्स बी में बिलोंग कर रहा है। मतलब जो भी एलिमेंट ए का है वो बी में कंटेन्ड है। ठीक है, तो इस केस में ए सबसेट ऑफ बी हो जाएगा। नहीं तो डायग्राम से भी ऐसे समझ लो कि मतलब ए जो है बी में कंटेन्ड है, तब वो ए क्या हो जाएगा? ए सबसेट हो जाएगा उस केस में बी का। ठीक है, और एक और एग्ज़ाम्पल ले लो। जैसे एग्ज़ाम्पल है तुम्हारा रेशनल नंबर है, सेट ऑफ रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर के सेट में क्या आता है? 1/2 3/4 ऐसे करके आता जाएगा। और रियल नंबर है, रियल नंबर में क्या आता है? सब कुछ आता है। 1/2 3/4 -1 0, पॉइंट वाले नंबर ले लो, इरेशनल नंबर ले लो, कुछ भी ले लो, तो ये सारे क्या है? रियल नंबर का सेट है। तो इस केस में रेशनल नंबर क्या हो गया? सबसेट हो गया रियल नंबर का। हो गया ना? क्यों? क्योंकि रेशनल नंबर क्या है? कंटेन्ड है रियल नंबर के सेट में। तो इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, अब यहीं एक और केस बनता है। यहाँ 2-3 चीज़ें बहुत ध्यान देने वाली हैं। अभी मैं सबसेट निकालना ही बताती हूँ, सबसेट कैसे निकाल के लिखा जाता है, ये मैंने कहाँ से लिखा है भी बताती हूँ। ठीक है, पहला केस है कि अगर ए बी का सबसेट है और बी भी ए का सबसेट है, तो ये इम्प्लॉय कर देता है कि ए जो है बी के बराबर है। मतलब अगर ए एग्ज़ाम्पल लेते हैं, अगर ए इज़ इक्वल टू 1 2 3 4 है और बी इज़ इक्वल टू क्या है? ए को बी का सबसेट बनाना है तो पूरा का पूरा आना चाहिए, और बी को भी ए का सबसेट बनाना है तो बी भी पूरा का पूरा ए में आ गया। तो दिख रहा है ना कि ए इज़ इक्वल टू बी है। ऐसा केस जिसमें ए बी का सबसेट है और बी ए का सबसेट है, तो ए इज़ इक्वल टू बी हो जाता है। समझ में आया? अब केस 2 देखो, केस 2 क्या है? केस 2 है ये, यहाँ दिस एम्प्लॉयज़ एंड एम्प्लॉयज़ दैट की साइन आएगी। मीन्स दोनों केस रिवर्स हो सकता है ना, ऐसा है तो ऐसा भी होगा और ऐसा है तो ऐसा भी होगा। तो दिस एम्प्लॉयज़ एंड एम्प्लॉयज़ दैट की साइन आएगी। सेकंड केस क्या है? कुछ और चीज़ें हैं जो ध्यान में होनी चाहिए कि सेकंड नहीं, या फिर कह लो कि इम्पॉर्टेंट नोट्स ले लो, इम्पॉर्टेंट नोट्स लिख लो इसको, इम्पॉर्टेंट नोट्स। जैसे कि फाई क्या होता है? फाई इज़ सबसेट ऑफ एवरी सेट। फाई जो है सभी सेट का सबसेट होता है। ठीक है, और एक चीज़ और है कि एवरी सेट
इज सबसेट एंड सुपरसेट ऑफ every set is subset and superset of its ओन कह लो, मतलब सभी सेट खुद का सबसेट भी होता है और सुपर सेट भी होता है। जैसे अब सुपर सेट क्या होता है, यहाँ पे एक टर्म आया है ना, सबसेट तो समझ रहे होगे तुम लोग, सुपर सेट क्या होता है। जैसे मैं यहाँ लिख रही हूँ ना कि ए सबसेट ऑफ बी, तो ये बी ए क्या है, ये सबसेट है, और बी क्या है, बी जो है सुपर सेट है। सुपर सेट मतलब जिसमें से लिया जा रहा है चीज़ें, ठीक है। तो ए सबसेट हो गया और बी सुपर सेट हो गया। अब इस केस में क्या है, ए 1 2 है, ए यहाँ पे प्रॉपर सबसेट है, ठीक है। जिस केस में पूरा का पूरा ए पूरा का पूरा बी दोनों सेम होता है तो उसको प्रॉपर सबसेट नहीं बोलते हैं। जैसे अब इस केस में ए सबसेट है बी का, बी सबसेट ए है ए का, और ये दोनों बराबर हैं, दोनों बराबर हैं ना, तो इस केस में ना ए प्रॉपर सबसेट है ना बी प्रॉपर सबसेट है, ठीक है। क्यों, क्योंकि उसके कहने का मतलब ये है कि अगर पूरा का पूरा वही चीज़ है तो हम उसको प्रॉपर नहीं मानेंगे, ठीक। तो ये प्रॉपर सबसेट नहीं है, लेकिन बी और ए दोनों केस में सुपर सेट है। इस केस में बी सुपर सेट है, इस केस में ए सुपर सेट है, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा। और फाइव जो है सभी सेट का सब सेट होता है, ये तो क्लियर है। और सभी सेट खुद का सुपर सबसेट भी होता है और सुपर सेट भी होता है, ठीक। खुद का सबसेट कैसे होता है, और हाँ, खुद का सबसेट कैसे होगा, कैसे होगा बताओ। चलो अच्छा, पहले हम तुमको ये बताते हैं कि सबसेट लिखा कैसे जाता है। जैसे कि कोई क्वेश्चन ले लो, a इज़ इक्वल टू 1 2 3 4 है, ठीक। इसका सबसेट लिखना है। सपोज़ हम उसको नेम लिख दे देते हैं बी, ए के सबसेट को हम नेम दे रहे हैं बी, हमको ए का सबसेट लिखना है। तो अब एक बात ध्यान रहे, यहाँ पे दो चीज़ें मुझे समझानी है। पहले अगर ए का सबसेट लेना है तो सबसेट कैसे लिखते हैं, देखो सबसेट ऐसे लिखते हैं कि जितने भी हमको एलिमेंट्स दिए हैं ना उसको पहले सिंगल सिंगल लिखते हैं, फिर उनका दो दो का पेयर बनाते हैं, फिर उनका ट्रिपलेट्स बनाते हैं, तीन तीन का पेयर। फिर अब देखो इसमें चार हैं तो सिर्फ चार को लेकर के, इन चारों को लेके सिर्फ एक बनना है, एक ही पेयर बन, एक ही वो बनना है, सबसेट बनना है इन चारों को लेकर के। बाकी तीन के बन जाएंगे, दो के बनेंगे और एक के बनेंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है ना कि ये चार हैं तो पहले एक एक को इंडिविजुअल लेके बनाना है, फिर दो दो को लेना है, फिर तीन तीन को लेना है, और चार लेने की सिर्फ एक ही कंडीशन बनेंगी, ठीक। चलो सबसेट लिखते हैं। सबसे पहले मैंने यह बता दिया है कि फाई क्या होता है, सभी सेट का सबसेट होता है। तो पहला पहला फाई तो एकदम शांति से आ जाएगा कि क्या, फाई जो है सबसेट है ए का, ठीक। अब लिखना शुरू करो। अब जो हम सबसेट लिखते हैं ना वो करली ब्रैकेट में लिखते हैं, ठीक। करली ब्रैकेट में लिखते हैं, जो भी सबसेट लिखेंगे हम करली ब्रैकेट में लिखेंगे। ये तुम लोग सोचोगे क्यों मैम ऐसे नहीं लिख रही हैं, क्यों फाई को ऐसे सबसेट के अंदर नहीं डाल रही हैं। इसलिए नहीं डाल रही हूँ क्योंकि फाई सभी सेट का सबसेट होता है, फाई खुद सबसेट है, तो इसको अलग से ब्रैकेट में डालने का मतलब नहीं है, ये फिर पावर सेट बन जाएगा। अभी पावर सेट आगे पढ़ाऊँगी तो बताऊँगी पावर सेट क्या होता है। ये फाई सभी सेट का सबसेट है तो फाई को कंसिडर करेंगे, ठीक। ब्रैकेट नहीं लगाएंगे इसके आगे, क्यों, क्योंकि फाई खुद ही सबसेट है सभी सेट का। और बाकियों को सबसेट बनाने के लिए बाकी जो दिए हुए हैं नंबर्स उनको सबसेट बनाने के लिए करली ब्रैकेट के अंदर लिखना है। अब मैंने बताया कि पहले इंडिविजुअल्स को लेके चलना है, ठीक है। इंडिविजुअल तुम लिख लो ऐसे, ठीक। सारे हो गए इंडिविजुअल। अब पेयर बनाओ। पेयर कैसे बनेगा, दो दो का पेयर बनाओ पहले, 1 2। अब एक बात ध्यान रखना, जब हम 2 1 नहीं लिखेंगे सबसेट बनाते टाइम, इस चीज़ का ध्यान रखना। जैसे ऑर्डर्ड पेयर में 1 2 और 2 1 दो अलग अलग चीज़ें दिखाती हैं, उनको सेम नहीं माना जाता है, लेकिन सबसेट लिखते टाइम 1 2 और 2 1 को सेम माना जाता है, इसलिए सिर्फ 1 2 आएगा, ठीक है। 2 3 और 1 से ही ले लो, पहले 1 से सारे बना लो, 1 3 1 4, ठीक। अब 2 पे आओ, 2 2 1 होना नहीं है, आ गया, 2 2 होना नहीं है, 2 3 2 3 हो गया, और हाँ 1 है ये, 2 4 हो गया,
3 1 होना नहीं है, 3 2 होना नहीं है, 3 3 होना नहीं है, 3 4 होगा, 4 1 होना नहीं है, 4 2 4 1 नहीं होना है, 4 2 नहीं होना है, 4 3 नहीं होना है, 4 4 होना नहीं है। ठीक है, हो गया। अब 3 3 का पेयर बना लो, 1 2 3। ठीक, 2 3 4, 3 4 1। ठीक है, 1 2 3 हो गया, 1 3 4 हुआ, 1 3 4 हो गया, 2 3 4 हो गया, 2 4 1 हो गया, नहीं हुआ, 2 4 1। ठीक, अब ये पूरा का 3 के सारे पेयर बन गए। ठीक है, अब ये पूरा का पूरा जो 4 पेयर चार एलिमेंट्स आए हैं उनको लेके एक वो बनाना है। पेयर तो नहीं कह सकते क्योंकि पेयर 2 का होता है, एक सबसेट बनाना है। ठीक, अब देखो टोटल हो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। परफेक्ट, 16 ही बनने थे। क्यों? क्योंकि पता है ना नंबर ऑफ सबसेट कैसे निकालते हैं। किसी का भी सेट का सबसेट बनाना है तो नंबर ऑफ सबसेट कैसे निकालते हैं 2 की पावर n क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अब जैसे यहाँ सेट ए था ना, तो इस सेट के जो भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स है उसकी पावर कर देंगे। 1 2 3 4 एलिमेंट्स हैं, तो 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 बनने थे सबसेट। देखो 16 सबसेट बन गए हैं। समझ में आया? सबसेट निकालने आया, 16 सबसेट्स बन गए हैं। ठीक, अब देखो यहाँ पे क्या है, अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ पावर सेट, भी यहीं पे देख लो कि पावर सेट क्या होता है। पावर सेट होता है, पावर सेट कुछ नहीं है, बस ये जितने सारे सबसेट्स हैं इन्हीं को एक करली ब्रैकेट के अंदर डाल दो, वो हमारा पावर सेट हो जाता है। ठीक है, जो भी पावर सेट की डेफिनेशन देख लो क्या है। पावर सेट, द कलेक्शन ऑफ ऑल द सबसेट ऑफ सेट ए इज़ कॉल्ड पावर सेट। तो जो भी कलेक्शन है पावर सेट का, सबसेट का, वो हमारा पावर सेट हो जाता है। जैसे अगर मुझे पावर सेट ऑफ ए लिखना होगा तो मैं इन्हीं सारी चीज़ों को पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक जो भी कंटेंट है इसको इस ब्रैकेट के अंदर कर दूँगी। जैसे ये 5 हो गया, ये 1 हो गया, 2 हो गया, ठीक, 3 हो गया, ऐसे करके पूरा 1 2 3 4 तक को मैं करली ब्रैकेट के अंदर कर दूँगी। ये सारे पावर सेट हो गए। पावर सेट निकालने का भी वही तरीका होता है, क्या, 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट है, इन गिवन सेट। सपोज़ यहाँ सेट ए था तो 2 की पावर 4 बराबर 16, इतना तुम्हारा पावर सेट आ जाएगा। ठीक है, अब क्या है यहाँ पे चीज़ें, अब देखो अगर यहाँ पे क्या होता है, यहाँ जो ऊपर मैंने वो बनाया था 1 2 ए लिया था ना मैंने 1 2, वो क्या है, वो यहीं से लिया था मैंने कि वो क्या हो जाएगा, एक सबसेट ही तो हुआ। तो 1 2 क्या हो गया, ए सबसेट हुआ ना बी का। 1 2 क्या हो गया, ए सबसेट हो गया बी का। क्यों? क्योंकि पूरा पूरा कंटेन्ड है ये जो ए है बी के अंदर। ठीक है, अब यहाँ कुछ चीज़ें ऐसे आती हैं, देखो कैसे पूछता है। अगर मैं करली ब्रैकेट में 5 लिखूँ, ठीक, 5 क्या है, 5 एक का सबसेट है ना। करली ब्रैकेट में 5 लिखूँ तो क्या ये ए का सबसेट होगा? देख लो, क्या करली ब्रैकेट 5 जो है ए का सबसेट है? नहीं है ना। क्यों? क्योंकि करली ब्रैकेट 5 क्या है, करली ब्रैकेट 5 पावर सेट है ए का। अगर यहीं ये बोलता है कि पावर सेट होता है के अंदर आ रहा है ये, तो सही होता, लेकिन सबसेट नहीं है ये। ठीक, अभी जैसे एक दो चीज़ें और हैं जो कंफ्यूजिंग है। अगर 1 बोलूँ, 1 बिलोंग्स टू ए, तो क्या ये सही है? देखो, क्या 1 ए के अंदर बिलोंग कर रहा है, एलिमेंट 1, ये सही है। लेकिन अगर मैं बोल दूँ कि करली ब्रैकेट 1 बिलोंग्स टू ए, क्या ये सही होगा? क्या ब्रैकेट के अंदर जो करली ब्रैकेट के अंदर 1 आ रहा है, क्या वो ए में बिलोंग करेगा? नहीं। जब भी एलिमेंट्स के बाहर हम ब्रैकेट लगा के लिख देंगे तो वो सबसेट के अंदर बिलोंग करने लगेगा, तो ये गलत है। ये क्या होना चाहिए, ए का सबसेट है, ये होना चाहिए।
समझ में आया? ये चीज़ सही है। और 5 वाला केस बहुत वो है, गड़बड़ करते हैं लोग, तो ये समझ लो। अगर ये जो लिखा है ना, ये जो लिखा है इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, ठीक। क्यों? क्योंकि 5 को कर्ली ब्रैकेट से रिप्रेजेंट किया जाता है। जी मैंने यहाँ बताया ना, एवरी सेट इज सबसेट और सबसेट एंड ट्रिपल सेट ऑफ इट्स ओन या ऑफ इट्स इटसेल्फ, ये भी लिख सकते हैं। तो यहाँ देखो, यहाँ इसमें लिखा भी है कि इट फॉलोज द डिफिनेशन दैट एवरी सेट ए इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। सभी सेट जो है खुद का सबसेट होता है। जैसे ए सबसेट ऑफ ए, जैसे यहाँ मैंने एग्जांपल लिया था ना, ये वाला तो इसको मैं लिख सकती हूँ क्या, बी सबसेट ऑफ बी। इस केस में मैं यहाँ लिख सकती हूँ क्या कि बी इज सबसेट ऑफ बी। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं क्या है, और कुछ चीजें तो नहीं है। ये वाला एग्जाम्पल मैंने करा ही लिया है, ये वाला ये क्या है, ये खुद से करना देख लेना, इजी है। अब यहाँ का सब हो जाएगा। मैं देख रही हूँ कुछ और छूट तो नहीं गया है बताने को। हाँ, सिंगलटन सेट क्या होता है? सिंगलटन मतलब पता ही चल रहा है कि इसमें सिंगल एक एलिमेंट है। ठीक, ये एग्जांपल देखते हैं, ये हाँ एग्जांपल देखते हैं क्या करना है इसमें। कंसिडर द सेट, कंसिडर द सेट 5 और 1 3, अच्छा 3 सेट दिया है यहाँ पे। एम्प्टी सेट, एक सेट में, एक में, एक में, 4 सेट दिया है। अब सिंबल इंसर्ट करना है, कौन सा सबसेट है। तो क्या 5b का सबसेट है? नहीं है। 5b का सबसेट है, हाँ होगा 5b का सबसेट। ये बी सेट ये है, तो जब b के हम सबसेट बनाना शुरू करेंगे तो 5 आएगा। क्यों? क्योंकि 5 सबसेट ऑफ एवरी सेट, तो 5 सबसेट हो गया b का। सेकंड देखो, ए बी है, ए में 1 3 आ रहा है और बी में 1 5 9 आ रहा है। तो क्या 3 आ रहा है बी में? अगर 1 तो आ रहा है, 1 ए में भी आ रहा है, 1 बी में भी आ रहा है, 3 ए में आ रहा है लेकिन 3 बी में नहीं आ रहा है। तो कैसे ए कंटेन हो जाएगा? नहीं कंटेन होगा, इसलिए ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी। देखो लिखा है एज 3 बिलोंग्स टू ए एंड 3 डजंट बिलोंग टू बी। ए सी, क्या ए कंटेन है सी में? ए में 1 और 3 आ रहे हैं और सी में भी 1 और 3 आ रहे हैं, तो हाँ ए कंटेन्ड है, ए के एलिमेंट्स सी में मौजूद है, तो सबसेट हो जाएगा। बी और सी लेंगे तो 1 5 9, सी में क्या है? 1 5 9 है, तो बी भी सबसेट है सी का। ठीक, देखो सबसे ज्यादा चीजें कहाँ कंफ्यूजिंग होती है लोगों के लिए, क्या ही कंफ्यूजिंग होती है क्या, जब ए को एलिमेंट के रूप में लिखा जाता है और ए को जब सबसेट के रूप में लिख दिया जाता है, तो लोग इसको एलिमेंट समझने लगते हैं कि बिलोंग करे, बिलोंग नहीं करा, अब ये सबसेट हो जाएगा। जब भी एलिमेंट के बाद, एलिमेंट के आगे हम करली ब्रैकेट लगा देंगे तो वो सबसेट बन जाता है, तो वो सबसेट, वो फिर किसी सेट का सबसेट हो जाता है, किसी सेट का एलिमेंट नहीं रह जाता वो। और एक फाई में कंफ्यूजन होती है लोगों को, क्या, जब फाई के आगे करली ब्रैकेट लगा दिए तो ये फिर क्या हो गया, ये पावर एलिमेंट हो, पावर सेट हो गया, सबसेट नहीं रहा ये। यहाँ पे ये फाई सबसेट है, क्यों? क्योंकि फाई क्या, मैंने ऊपर ही बताया फाई सबसेट होता है, तो फाई सबसेट है यहाँ पे। अब अगर फाई को ऐसे एलिमेंट बता दे ए का, तो भी ये गलत ही रहेगा। क्यों? क्योंकि फाई कहाँ एलिमेंट है, कहीं ए का एलिमेंट दिख रहा है फाई? नहीं है ना, इसलिए इस चीज को लेकर थोड़ा अलर्ट रहना। क्या ये सबसेट है? नहीं है। क्यों? देखो ऐसे तो तुमको लग सकता है कि हाँ 1 2 इसमें भी, ए में भी है और पूरा का पूरा 1 2 सी में भी कंटेंट है, तो ए तो सबसेट हो गया। नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? देखो सबसेट की डेफिनेशन क्या होती है? सबसेट की डेफिनेशन हुई इफ ए इज सबसेट ऑफ, अगर ए सी का सबसेट है तो देखा ना कि ए सबसेट ऑफ सी है, तो ये क्या इम्प्लाई करता है? ये बताता है देन क्या है, सी अगर सी का सबसेट है तो 1 2 जो है, अगर सी में ए में बिलोंग कर रहा है तो 1 और 2 सी में भी बिलोंग करेंगे। ये होगा 1 और 2 एज एलिमेंट में बिलोंग कर रहा है। ये क्या बिलोंग कर रहा है सी में? सी में ये चीज बिलोंग कर रही है। ठीक है, इस वजह से ये जो है सबसेट नहीं है,
दिस एम्प्लॉइज ए इज नॉट ए सबसेट ऑफ सी। ए यहाँ सीखा सबसेट नहीं है। अब ये समझाने के लिए था, इसे कट कर लो इधर से, या ऐसे रफ वर्क कंसिडर कर लो, रफ वर्क। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है सबसेट ऑफ रियल नंबर। रियल नंबर का सबसेट बताया है, क्या क्या है। तो इसको मैं ऐसे बता देती हूँ, जैसे देखो 9th 10th क्लास में पढ़ाया जाता है। सबसेट नहीं मतलब इस तरीके से वेन डायग्राम होगा ना आपके बुक में। रियल नंबर क्या है? रियल नंबर में आपका रेशनल नंबर आता है, रेशनल नंबर आता है और एक रेशनल नंबर आता है। रेशनल नंबर में क्या क्या आएगा? नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर किसका सबसेट होता है? होल नंबर का। होल नंबर किसका सबसेट होता है? और यहाँ बनना चाहिए था, होल नंबर सबसेट होता है इंटीजर का। इंटीजर किसका सबसेट होता है? रेशनल नंबर का। इर्रेशनल नंबर अपना अकेले है ना। इर्रेशनल नंबर को यहाँ पे टी से रिप्रेजेंट किया गया है। ठीक है, तो टी से हम भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। और अब क्या है? अब ये जो दिख रहा है इसको लिखो। नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर किसका सबसेट है? होल नंबर का। होल नंबर को डब्ल्यू से रिप्रेजेंट, होल नंबर को रिप्रेजेंट नहीं किया गया है। चलो तो होल नंबर का, होल नंबर किसका सबसेट है? इंटीजर का। इंटीजर किसका सबसेट है? रेशनल नंबर का। ठीक है, और रेशनल नंबर किसका सबसेट है? रियल नंबर का, है ना। और उसी तरीके से एक रेशनल नंबर भी किसका सबसेट है? रियल नंबर का। ये चीज वहां समझाई गई है। ठीक है, ये चीज यहाँ पे बताई गई है आपका। और एक और चीज है कि इंटरवल कैसे रिप्रेजेंट किए जाते हैं। इंटरवल एज सबसेट ऑफ रियल नंबर। रियल नंबर में जो सबसेट आ रहे हैं उनको कैसे, मतलब देखो जैसे क्या है कि रियल नंबर को, सपोज कोई रियल नंबर है, रियल नंबर का कोई एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे ये इसमें द सेट एक्स इज दैट, यहाँ पे हम ये वाला एग्जांपल हम ले रहे हैं। कोई सेट है जिसको बोल लो ओ ले लो, पी ले लो, सेट पी का ना, पी नेम ले लो सेट का। तो किस तरीके से डिफाइन है? x says that x belongs to real number, x says that x belongs to real number -5 से कहाँ तक है? 7 तक है, 7 तक है। ठीक है, ऐसे है ना। अब ये सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है। ठीक, तो क्या हम इसको रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हैं? सपोज पी को अब हमको रोस्टर फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करना है, तो क्या हम इसको लिख सकते हैं? अगर हमको सपोज रिप्रेजेंटेशन का कोई तरीका होना चाहिए ना। सेट बिल्डर को हमको अगर रोस्टर में दिखाना है या हमको थोड़ा इजी बनाना है, इसे कि हाँ विजिबल हो, समझ में आए, तो क्या हम इसको रिप्रेजेंट कर पाएंगे? -5 के बाद कौन सा रियल नंबर हम ले लें? -5 के बाद, -5 के बाद -5 से 7 के बीच में तो बहुत सारे रियल नंबर आ जाएंगे ना। इंटीजर्स भी आएंगे, इंटीजर्स भी आएंगे, इंटीजर्स के बीच में रेशनल नंबर भी आएगा। ठीक है, रेशनल नंबर के बाद उसमें इरेशनल नंबर भी आ जाएगा, आएगा ना। और बहुत सारे नंबर आ जाएंगे -5 से 7 के बीच में। हम चाहते हैं यहाँ रियल नंबर के सेट में दिखा देंगे, हम नहीं दिखा पाएंगे। तो हम क्या करते हैं, हम थोड़ा सा इसको इजी दिखाने के लिए और इजी इंटरप्रिटेशन के लिए हम क्या यूज करते हैं? हम यूज करते हैं इंटरवल मेथड। ठीक, इंटरवल मेथड यूज करते हैं रिप्रेजेंटेशन के लिए। क्या मेथड है वो? अब देखो इसको समझो, बहुत इजी है। देखो दो चीजें यूज होती है, इसको बोलते हैं ओपन इंटरवल। ठीक, ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल ये रिप्रेजेंट करता है कि सभी कुछ बीच में जो भी आ रहे हैं, यहाँ पे एक टर्म लिखा है और कॉमा देके यहाँ पे एक टर्म लिखा है, तो इन दोनों के बीच में जो भी आ रहे हैं वो सब इस इंटरवल में इंक्लूडेड होंगे। क्या एक्सक्लूडेड होगा? जो एज पे है ये दोनों एक्सक्लूडेड होगा। जो अगला इंटरवल होता है क्लोज इंटरवल। ठीक,
क्लोज इंटरवल इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, बीच में कॉमा सेपरेटेड हो रहा है। उसका मतलब ये है कि जो भी एंड पॉइंट पे लिखे गए हैं वो भी इंक्लूडेड है और उनके बीच में जो भी नंबर्स हैं वो भी इंक्लूडेड है। अगला होता है एक साइड क्लोज है, एक साइड क्लोज है, एक साइड ओपन है। ये ओपन वाला है, ये क्लोज वाला है। तो इसका मतलब इस साइड जो नंबर होंगे उसके आगे से लेकिन उसको नहीं लेना है, और यहाँ जो नंबर होंगे इन लोगों के बीच में और ये वाला इंक्लूडेड रहेगा। और अगला इसका अपोजिट हो जाता है, इधर साइड क्लोज और इधर साइड ओपन, मतलब ये दोनों नंबर के बीच में और ये वाला इंक्लूडेड होगा। ठीक है, जैसे अगर इसको मुझे लिखना होगा इस वाले को, तो ये कैसे लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा -5 और 7 पे क्लोज इंटरवल लगा होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ देखो इक्वल की साइन लगी है, मतलब इन दोनों के बीच में आने वाले सारे रियल नंबर और वो भी जो इस ये इसको भी लेना है, इंक्लूड करना है इसको भी। अगर इसको भी इंक्लूड करना होता है, सपोज अगर यही लिखा होता है इस तरीके से, तो हम क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं ऐसे, अगर x बिलोंग्स टू रियल नंबर होता, x बिलोंग्स टू रियल नंबर होता था। ठीक है, अगर ये x बिलोंग्स टू रियल नंबर नहीं होता तो ये हम नहीं लिखते, क्योंकि फिर इसके बीच में बहुत सारे नंबर आते हैं तो सब इंक्लूड हो जाता है। जहाँ पे पूछा बोला जाएगा कि ये नंबर लेना है, ये नंबर लेना है, मतलब किस तरीके का सेट है। और अगर ये इस तरीके से लिखा होता -5 से 7, तो ये इस तरीके से बनता। ठीक, अगर ये लिखा होता -5 से 7, तो ये इंटरवल इस तरीके से दिखता। ठीक, आई होप समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। पावर सेट क्या होता है ये मैं पहले ही बता चुकी हूँ, समझा दी हूँ पावर सेट क्या है। अच्छा, ऊपर वाली चीज में, ऊपर वाले उसमें एक और चीज बताया कि बी माइनस से क्या है, लेंथ ऑफ एन इंटरवल। किसी भी इंटरवल के बीच की जो लेंथ होती है, किसी भी इंटरवल के बीच की जो लेंथ होती है वो किससे रिप्रेजेंट की जाती है, बी माइनस ए से। और लेंथ है चूंकि मतलब दूरी है, तो दूरी नेगेटिव में तो आएगी नहीं, तो हम यहाँ मॉड भी लगा लेते हैं, मॉड बी माइनस ए। ए इसको लिख रहा है, बी इसको लिख रहा है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, पावर सेट मैंने बता ही दिया है, समझा दिया है क्या होता है। यूनिवर्सल सेट क्या है, यूनिवर्सल सेट मतलब एक बहुत बड़ा सेट जिसमें से जैसे रियल नंबर क्या है ऐसे भी समझो, क्या है रियल नंबर है। रियल नंबर एक यूनिवर्सल सेट है, क्यों? क्योंकि उस सेट में से इंटीजर का भी सेट बनेगा, ठीक है, रेशनल नंबर का भी बनेगा। तो यूनिवर्सल मतलब जो समझ में आ ही रहा होगा, यूनिवर्सल सेट। ठीक, नेक्स्ट अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे हमारा क्या है, एक्सरसाइज 1.3 है। ठीक है, मेक द करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग द सिंबल। सिंबल का यूज करके फिल करना है, मतलब सबसेट है नहीं है ये बताना है। 2 3 4, 2 3 4 क्या कंटेंट है, क्या ये पूरा का पूरा सेट कहीं आ रहा है, अगले वाले में 2 3 4 आ रहा है तो सबसेट हो गया। ए बी सी है, देखो अब सी और बी तो आ रहा है लेकिन ए नहीं आ रहा है, तो पूरा का पूरा आना चाहिए, पूरा पूरा कंटेंट होना चाहिए सबसेट है, लेकिन तो नहीं है सबसेट। एक्स इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th इन योर क्लास, तुम्हारे 11th क्लास का कोई स्टूडेंट है और वो स्टूडेंट स्कूल का स्टूडेंट हुआ कि नहीं हुआ, तो सबसेट हो गया। एक्स इज अ सर्किल इन अ प्लेन, एक्स क्या है, बहुत सारे सर्कल है किसी भी प्लेन में, सपोज कोई प्लेन है तो बहुत सारे सर्कल है इसमें। फिर एक्स says that x is a circle in the same plane with radius 1 unit। सपोज इस प्लेन में बहुत सारे सर्कल हैं और यहाँ पे और इसी प्लेन में क्या है कि एक यूनिट रेडियस का, मतलब एक ऐसा सर्कल है जिसका यूनिट एक मीटर का, एक मीटर या सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर का है, आगे छोटा लेके चलते 1 सेंटीमीटर का है। ठीक है, तो क्या वो इसका सबसेट होगा क्या, पूरा पूरा जो सर्कल जिसका कुछ वही नहीं है, रेडियस ही फिक्स नहीं है, कुछ भी अलग अलग तरीके के रेडियस हो सकते हैं एक सेट में, तो क्या वो कंटेन्ड हो जाएगा, नहीं होगा ना। एक्स इज अ ट्राइंगल इन अ प्लेन, एक्स ट्राइंगल है और रेक्टेंगल है, कोई वास्ता ही नहीं है, सबसेट ही नहीं है। इक्विलेटरल ट्राइंगल है और ट्राइंगल इन द सेम प्लेन। अब देखो इक्विलेटरल ट्राइंगल है और यहाँ पे हर तरीके का ट्राइंगल है, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल कहीं न कहीं वहां पे बैठ जाएगी। ठीक है, वहां बहुत तरीके के ट्राइंगल है अब इस सेट में, तो ये वाले उसमें कंटेंट हो ही जाएंगे। एक्स इज अ इवन नेचुरल नंबर, एक्स इज एन इंटीजर,
इवन नेचुरल नंबर अपने आप कंटेन हो जाएगा इंटीजर में, क्योंकि इंटीजर में तो सब कुछ आ रहा है, इवन और प्लस माइनस सब, तो ये कंटेन हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। ये भी जो है सबसेट नहीं है, बीसीए का क्या है, सबसेट। ए बी कंटेन्ड है, ए बी कंटेन्ड है, फॉल्स हो गया ना, क्योंकि सबसेट तो है। ए ई सबसेट है, एक्स सबसेट, एक्स इज अ वॉवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट। हाँ तो है, ए सबसेट, ए ई वॉवेल है और पूरा कितने वॉवेल होता है, ए आई ए बी, तो उसमें ए ई भी आ गया, सबसेट हो गया। 1 2 3 सबसेट है 1 3 5 का, नहीं है, क्यों, क्योंकि 1 2 3 इसमें से 1 3 आ रहा है, 2 नहीं आ रहा है, ये पूरा का पूरा कंटेन होना चाहिए अगले में ना, तो नहीं है। ए सबसेट है एबीसी का, हाँ है, क्योंकि ए इसमें आ रहा है, ए सेट में दिया है और इसमें भी आ रहा है, ए बिलोंग्स टू ए बी सी से। अब देखो एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के सेट से कैसे बिलोंग करेगा, ये एक सेट है, ये दूसरा सेट है, तो कोई सेट का एलिमेंट, सपोज ये किसी सेट के एलिमेंट है, ये किसी सेट के एलिमेंट है, कोई सेट का एलिमेंट किसी सेट के एलिमेंट से कैसे बिलोंग कर जाएगा, तो नहीं है, अगर यहाँ सबसेट का साइन होता तो सही होता, ठीक है। और या फिर वैसे भी कोई आ रहा है, क्योंकि देखो ये सेट का, अगर यहाँ सिर्फ ऐसे लिखा होता ए बिलोंग्स टू ऐसे होता तो सही होता। अब ये इसने क्या कर दिया, इसको ब्रैकेट लगा करके इसने एक सबसेट बना दिया है, ठीक है, इस एलिमेंट के आगे ब्रैकेट लगा के इसने इसको सबसेट बना दिया है, तो कैसे भी बिलोंग कर जाएगा, ये तो सबसेट हुआ ना। तो नेक्स्ट क्या है, x such that x is an even natural number less than 6। x such that x is a natural number which divides 6। अब ये सबसेट हो जाएगा, क्योंकि इवन नेचुरल नंबर जो 6 है तो 2 4 दो ही मिले, और नेचुरल नंबर जो 36 को डिवाइड कर देते हैं 2 भी आएगा 4 भी आएगा, सबसेट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, थर्ड वाला है, तो क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, सेट ए दिया जा रहा है 1 2 3 4 और ये 5 ऐसे दिया जा रहा है। पहला क्या कह रहा है, 3 4 इज सबसेट ऑफ ए। क्या 3 और 4 सबसेट है ए के, नहीं, 3 और 4 एलिमेंट है ए का, सबसेट नहीं है, तो ये सबसेट नहीं है। अगर दिया होता 3 4 ऐसे, तब ये सही होता है, ऐसे ही गलत है, क्यों, क्योंकि ऐसे ये एलिमेंट है ए का, ऐसे ये एलिमेंट है ए का, ठीक है, 3 4 एलिमेंट है ए का, हाँ ये सही है, सबसेट है, ये भी सही है। क्या क्या इनकरेक्ट है लिखते चलते हैं, इनकरेक्ट कौन कौन सा है, पहला वाला इनकरेक्ट है, ये सही है, ये भी सही है, 1 बिलोंग्स टू ए, 1 एलिमेंट ए का सही है, 1 सबसेट है ए का, ये गलत है। अगर इसको लिखा होता है, इसको इसने ऐसे लिखा होता, फिफ्थ वाले को ऐसे, तब ये सही होता, ठीक है, तो फिफ्थ वाला भी गलत है। 1 2 5 सबसेट ए का सही है, सही है सिक्स्थ वाला। 7 वाला क्या है, 1 2 5 एलिमेंट है ए का, 1 2 5 एलिमेंट है ए का, गलत है, ठीक है, ये 7 वाला भी गलत है, क्यों, क्योंकि अगर इसने ऐसे लिखा होता 1 2 5 एलिमेंट है ए का, तब ये सही होता। 1 2 3 सबसेट है ए का, 1 2 3 नहीं, गलत है ये, क्यों ये गलत है, देखो जब ए का सबसेट बनाना शुरू करेंगे ना, तो वो कहीं ना कहीं ऐसा निकल के आएगा। अगर हमको तीनों लेना होता, अगर इसमें 3 दिया है ना, तो तीनों लेना होता तो ये ऐसे आता 3 और 4 ऐसे सबसेट बनता, ठीक है, क्योंकि ये 3 4 एक एंटिटी है, इसलिए 3 और 4 को अलग नहीं किया जा सकता, ये सबसेट बनता तो सही होता। 5 बिलोंग्स कर रहा है ए में, नहीं बिलोंग कर रहा है, 5 ए का सबसेट लिखा होता तब सही होता, क्यों, क्योंकि 5 सबसेट ऑफ एवरी सेट,
फाइव ए में कहाँ बिलोंग कर रहा है, कहीं फाइव दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना, मतलब अगर हाँ तो फाइव दिख नहीं रहा है तो ये गलत है। फाइव सबसेट ए का, ये सही। ये हो गया था 9 तक। 9 वाला इनकरेक्ट है। 10th वाला क्या है? फाइव सबसेट ऑफ ए, ये सही है। अब फाइव, फाइव तो खुद सबसेट है ना ए का, तो ये कर्ली ब्रैकेट लगाने की क्या जरूरत थी, तो ये गलत हो गया। बस इतने सारे गलत है, ये वाले इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। राइट डाउन ऑल द सबसेट ऑफ द फॉलोइंग सेट। इन सेट, इन सेट्स के सबसेट बताने हैं। तो चौथे का पहला क्या है? सपोज इसको कोई नाम दे देते हैं, तो इसका क्या क्या सबसेट होगा? सबसेट, और सबसेट को हम बी बोल देते हैं। सबसेट ऑफ ए को हम बी सेट का नाम दे रहे हैं, तो एक तो फाइव हो जाएगा। अगला ये खुद सिंगलटन आ गया, बस यही दो बनेगा। सेकेंड क्या है? ए बी है, ए बी है, तो हम सबसेट को हम नाम दे रहे हैं बी। ठीक है, बी क्या है? सबसेट ऑफ ए है, तो एक फाइव सबसेट हो गया, एक सिंगलटन ए हो गया, सिंगलटन बी हो गया, और अब दोनों पेयर में आ गए, ये हो गया। थर्ड क्या है? 1 2 3, इसको नाम दे रहे हैं ए। 1 2 3 कुछ भी नाम दे सकते हैं, हम इसको 1 2 3 बोल दे, ए बोल दे रहे हैं। सबसेट को हम बी, सबसेट जो सेट बना रहे हैं उसको बी बोल दे रहे हैं। फाइव हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। अब दोनों का पेयर बनेगा 1 2 2 3 और 1 3। ठीक, अब लास्ट में दो के सारे पेयर बन गए। अब लास्ट में जो तीन है, तीन का तो एक ही पेयर बनना है, वही जो दिख रहा है, ये हो गया। अब चेक भी कर सकते हैं कि मैंने फॉर्मूला बताया ना, टोटल सबसेट कितना बनता है, 2 की पावर n बनता है। n क्या है? n जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं जो हमें सेट मिला है, उसमें नंबर ऑफ कितने एलिमेंट्स हैं? 3 है, तो 2 की पावर 3, 8 बन गया। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 सबसेट आ रहे हैं, सही है। फोर्थ क्या है? 5 है, तो 5 का क्या सबसेट हो जाएगा? 5 खुद का ही, 5 ए इक्वल टू 5 है ना, तो इसका सबसेट बी क्या हो गया? बी का सबसेट बनेगा ए की 5। ठीक, मतलब ए का सबसेट बनेगा बी, जो कि एक ही एलिमेंट होगा 5। नेक्स्ट क्या है? राइट डाउन द फॉलोइंग एज इंटरवल। अब ये मैंने बहुत अच्छे से समझा है, मैंने यहाँ एकदम अच्छे से समझा है, इसको खुद करना, तुम लोग कर लोगे। राइट डाउन द इंटरवल इन द सेट बिल्डर फॉर्म। अब सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, देखो 7th का फर्स्ट क्या है? -3 से 0 है, तो x, ये सेट का नाम x, सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर x -3 से लेके 0 के बीच में है। ठीक है, और इक्वल टू की साइन नहीं लगेगी, क्यों? क्योंकि दोनों ओपन इंटरवल है। ये भी हो जाएगा। फिर कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे देखो क्लोज इंटरवल है और 6 और 12 है, तो यहाँ 6 लिख लेना, यहाँ 12 ले लेना, और यहाँ इक्वल टू की साइन लगा देना, दोनों साइड इक्वल टू की, क्योंकि इन्वॉल्व करना है। ठीक है, और ये सारे फिर अब हो ही जाएंगे। वॉट यूनिवर्सल सेट वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब कौन सा यूनिवर्सल सेट हम प्रपोज करेंगे, मतलब हमारी साइड से कौन सा यूनिवर्सल सेट हो आ सकता है। तो देखो, सेट ऑफ राइट ट्राइंगल। यूनिवर्सल सेट मैंने बताया ना कि एक ऐसा सेट जिस, एक ऐसा सेट जिससे ये सारी चीजें डिराइव की जा सके। ठीक है, तो सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल क्या हो जाएगा? एक यूनिवर्सल सेट हो जाएगा इस राइट ट्राइंगल के सेट के लिए। सेट ऑफ ऑल, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स, इसमें भी सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स जाएगा। वाला देखो क्या है? गिवन द सेट A is equal to इतना B C इतना, which of the following may be considered as a universal set। तीनों सेट के लिए कौन सा सेट यूनिवर्सल होगा? मतलब तो ऐसा यूनिवर्सल सेट, ऐसा सेट ले लो जिसमें ये सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं। 1 से 0 है, 2 आ रहा है, 1 2, सबसे देखो 0 0 किसी और में नहीं आ रहा है, इसमें आ रहा है 0 और 10 आ गया है क्या? 1 2
3, मैक्सिमम 8 तक गया है तो हाँ, और 0 भी आ रहा है तो ये सी वाला थर्ड वाला 9 का थर्ड वाला होगा, यूनिवर्सल सेट हो जाएगा, सब ले लेगा इसमें, क्योंकि देखो 0 भी आ रहा है और सारे नंबर आ रहे हैं 8 तक, तो सारे नंबर आ रहे हैं, तो 0 भी आ रहा है और 8 तक सारे नंबर आ रहे हैं, तो यूनिवर्सल सेट थर्ड वाला हो गया। ठीक है।